नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विषय न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कथित सुशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय के सुशासन की पोल अब खुलने लगी है और भाजपा के अपने ही कार्यकर्ता इससे नाराज हैं। धमतरी जिले के आछोटा गांव के 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय की दीवार पर अपना इस्तीफा चिपकाकर सरकार और सुशासन की पोल खोल दी है। वहीं बैज ने यूरिया की कमी और एग्री स्टॉक पोर्टल की समस्याओं को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में यूरिया की कमी से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है, लेकिन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती और पंजीयन की पुरानी प्रक्रिया को लागू किया। एग्री स्टॉक पोर्टल से जो किसानों का पंजीयन सरकार करा रही है, मैं समझता हूँ कि यूरिया ना ये डीएपी दे पाई है सरकार समय पे, ना अब यूरिया दे पाई। लगातार किसान प्रदेश में विरोध कर रहे हैं, उनकी फसलें खराब हो रही है, नुकसान होने के कगार पर है और कहीं ना कहीं किसान चिंतित है। उसी तरह से एग्री स्टॉक पोर्टल के माध्यम से सरकार किसानों का पंजीयन कर रही है, जबकि पंजीयन की प्रक्रिया इतना जटिल उन्होंने कर दिया है जो न पोर्टल खुल पा रहा है, न किसान सरलता से पंजीयन करा पा रहा है और न ही पोर्टल किसानों के पंजीयन को ले पा रही। मतलब कुल मिला के यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को नुकसान, दूसरी ओर ये पंजीयन पोर्टल से किसान अपना पंजीयन नहीं करा पा रहे। कुल मिलाकर सरकार नहीं चाहती कि किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदे और उनका एक एक दाना खरीदे। चाहती है सरकार कि किसानों का धान कम पैदावार हो ताकि उनको कम खरीदना पड़े। ये कहीं ना कहीं किसानों से ये सरकार धोखा कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एडीईओ, वन रक्षक, पुलिस आरक्षक और आरआई प्रमोशन परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार किए गए और जिम्मेदारों को सरकार बचा रही है। इस कारण युवाओं का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। बैज ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2.25 सालों में केवल 2 सड़कें बनी हैं, जबकि साव 717 सड़कों के निर्माण का दावा कर रहे हैं, लेकिन कार्य आदेश आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस ने उनसे 717 सड़कों के कार्य आदेश सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी, पर आज तक इसका पालन नहीं हुआ। बैज का कहना है कि सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही आईना दिखा दिया और स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असफलता ही वास्तविक स्थिति है। देखिए, अभी तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी लगभग 1 दर्जन अन्य प्रदेशों में भी जाकर इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम उन्होंने किया और अभी तो उन्होंने जापान भी गए, दक्षिण कोरिया भी गए। वहां से उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने एमओयू किया या छत्तीसगढ़ को रोजगार मिलने वाली उन्होंने क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया या छत्तीसगढ़ के हित के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कोई कार्य योजना बनाई क्या? अभी तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। आए जापान और दक्षिण कोरिया से, ऐतिहासिक स्वागत हुआ एयरपोर्ट में और उसके बाद छत्तीसगढ़ को फायदा करे उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या लागू होना चाहिए, उन्होंने अभी तक नहीं कहा। अब बस्तर में जाके ठगने का काम कर रहे हैं, जहाँ के बस्तर के बाढ़ पीड़ित के आंसू अभी भी थमी नहीं है, अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। वो तो आपका प्रधानमंत्री आवास का ही पैसा है, अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। जनता आज भी परेशान है। अब बस्तर की जनता को बाढ़ पीड़ित से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अब इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम किया है।
बोले आपने 15 साल रहे बस सरकार चलाए बस्तर में, बस्तर को क्या फायदा मिला? और आज 2 साल हो गए, अभी तक बस्तर को क्या आपने दिया है? पहले ये तो बता दे। मतलब कुल मिलाकर बस्तर में जाकर फिर एक बड़ा झूठ बोलने का काम ये सरकार और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।